समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। अर्थात समुद्र के समान पहनाव रखने वाली, पर्वत के समान ऊंचाइयां रखने वाली विष्णु जी की पत्नी आप माता पृथ्वी को मेरे पैर रखने पर प्रणाम। ये जो मंत्र है ना, ये सबसे पहला मंत्र है जो मैंने बचपन में सीखा था, जो बताता है कि पृथ्वी माँ कितना भार हमारा सहती है और झेलती है, इसीलिए उसको प्रणाम। नमस्कार श्रोताओं, रेडियो उड़ान अ फ्लाइट ऑफ लाइफ पर मैं आरजे हर्षदा स्वागत करती हूँ आपका एक ब्रांड न्यू शो में, जिसका नाम है द हेल्सियन शो। द हेल्सियन शो में हम लाते हैं मेंटल हेल्थ से जुड़ी सारी वो अपडेट्स जो आपके लिए है जरूरी। WHO की गाइडलाइंस, लेटेस्ट ट्रेंड्स ऑन मेंटल हेल्थ, हाउ टू प्रैक्टिस गुड मेंटल हेल्थ हैबिट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। साथ ही साथ होती हैं बातें विद एक्सपर्ट्स एंड सेलिब्रिटीज फॉर द मोर इन डेप्थ टॉक्स। द हेल्सियन शो ना सिर्फ एक शो नहीं, बल्कि एक प्रिविलेज स्पेस है जहां आप सब लिसनर्स की बातें हम सुनते हैं, सुनाते हैं और उसका सॉल्यूशन भी लाते हैं। आजकल की इस सुपर फास्ट भागती जिंदगी में अपनी मेंटल हेल्थ देख भाई देख। फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ साथ मेंटल हेल्थ का फिट होना भी जरूरी है। उसी फिटनेस को बरकरार रखने के लिए मैं आरजे हर्षदा हाजिर हूँ। वैसे आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं कि आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। Therefore, if you have any problems and want solutions for it, you can ask me. पर कहाँ? वही 9463668196 पर। यह है नंबर। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं radioudan@gmail.com पर। रेडियो उड़ान is available on all social media platforms जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर एक्सेट्रा। आपके मेंटल हेल्थ को फिट रखने के लिए आपका साइकोलॉजिस्ट आरजे हर्षदा है हाजिर टू सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स। चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं। शो का फॉर्मेट तो आपको पता ही है, होते हैं 4 सेगमेंट्स। सेगमेंट नंबर 1 एक कहानी, सेगमेंट नंबर 2 मंडे मोटिवेशन, सेगमेंट नंबर 3 बुक एंड रिकमेंडेशंस एंड आपके कमेंट्स, सेगमेंट नंबर 4 कोट ऑफ द वीक या थॉट ऑफ द वीक। शुरू करते हैं मेंटल हेल्थ की सुपर एक्साइटिंग राइड विथ मी यानी साइकोलॉजिस्ट आरजे हर्षदा के साथ। सेगमेंट नंबर 1 यानी एक कहानी में सुनेंगे थिंग्स अबाउट वर्ल्ड अर्थ डे, क्योंकि आज है वर्ल्ड अर्थ डे। इसलिए मैंने शो की शुरुआत की अर्थ यानी धरती माँ को धन्यवाद देते हुए। Humans are a blessed race, but we are not showing our responsibility towards earth. क्या आपको पता है ऑयस्टर्स जैसा छोटा सा प्राणी भी काम and helps remove excess nitrogen from waters by incorporating it into shells and tissues as they grow. Climate, pollution, changing environment, इन सब के बारे में हम पढ़ते ही हैं और देख भी रहे हैं। But why it is that we humans are not taking responsibilities? ऐसा क्यों है कि हम ह्यूमंस कभी किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही नहीं चाह रहे हैं? हमें पता है, हम देख रहे हैं कितनी हीट वेव्स सब जगह हैं। दुबई में तो आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है, बट हम क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं? इसका आंसर है that humans have developed a tendency to prioritize their short-term advantages, जो बहुत ही खतरनाक है। We are not looking for long-term abstract ones. We are facing consequences, but we are not taking steps. हमें कुछ steps उठाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे फ्यूचर जनरेशंस को भी वही चाहिए जो आज हम एडवांटेज ले रहे हैं। इसीलिए मैं कुछ लाई हूँ सिंपल स्टेप्स विच आर इजी एंड विल सेव एनवायरमेंट एंड ऑल्सो विल कीप योर मेंटल हेल्थ वेरी गुड एंड एट पेस। सिंपल है। रूल नंबर 1, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। कट डाउन टू व्हाट यू थ्रो एंड रीयूज। आप रिसाइकल में अपनी क्रिएटिविटी भी दिखा सकते हैं, है ना।
रीयूज कीजिए चीजें। शॉप वाइजली। यस गर्ल्स एंड बॉयज, आपको ये सुन के बहुत ही अटपटा सा लगा होगा, लेकिन ये बहुत जरूरी है। अनलेस एंड अनटिल इट इज very very important, please don't buy that cute pretty dress and वो branded जूते boys please, अगर जरूरी ही है, बहुत ही जरूरी है तो ही खरीदे। Rule number 3, one of my favorites and I practice it very regularly. It is planting vegetables at home. मेरे घर के गार्डन में I have plants coriander, पालक, tomatoes, भिंडीज, पुदीना है, चिलीज है एंड दे आर ग्रोइंग सो वेल और मुझे सुबह उठ के बहुत ही अच्छा लगता है उनको देख के। रूल नंबर 4, यूज टेक्नोलॉजी, स्टॉप प्रिंटिंग अननेसेसरी डॉक्यूमेंट्स एंड पेपर। मैं लोगों के पास देखती हूँ ना, जब भी कोई फॉर्म या फिल करने जाते हैं, अननेसेसरी प्रिंट आउट। लोगों के पास 10-10, 12-12 प्रिंट्स हैं अपने आधार कार्ड की, अपने पैन कार्ड की। इतने सारा बैकअप प्लान क्यों चाहिए? एक इज ओके, और जहां पे जरूरत हो वहां पे ही अपने डॉक्यूमेंट्स या पेपर शेयर करें। स्टेप्स तो सिंपल है, लेकिन कंसिस्टेंटली करेंगे तो आपको भी एक हैबिट फॉर्म हो जाएगी विच यू कैन इजीली शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड others also. And environment and generations will thank you for giving them what you are benefiting. ये मैंने पहले भी कहा था। और एक इम्पॉर्टेंट, सेव इलेक्ट्रिसिटी। पता है आजकल मैं एक ट्रेंड देख रही हूँ जहां पे बिग फैशन ब्रांड्स जो है वो रात को स्टोर बंद होने के बाद भी स्टोर के फुल लाइट्स ऑन रखते हैं। टू अट्रैक्ट पीपल फॉर द क्लोथ्स दे कीप द लाइट्स एंड फोकस लाइट्स ऑन। रात की 2-3, कहीं तो पूरी रात स्टोर्स के लाइट शुरू रहते हैं। भला ये तो कुछ सही नहीं है, बिकॉज यू हैव टू सेव इलेक्ट्रिसिटी। और रात के 2 और 3 बजे आपके क्लोथ्स देख के कौन अट्रैक्ट हो रहा है, ये मुझे फंडा समझ में नहीं आया। और ये ब्रांड प्रमोशन का काफी नेगेटिव सा फंडा है, बिकॉज 24/7 अगर आप लाइट ऑन रख रहे हैं टू अट्रैक्ट पीपल, देन दिस इज जरा आप भी सोचिए कि आप ऐसे स्टूडियो की जरूरत है या नहीं। इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेडियो उड़ान और फ्लाइट ऑफ लाइफ पर द हेल्सियन शो, मेरे यानी साइकोलॉजिस्ट आरजे हर्षिदा के साथ। पिछले 34 वर्षों से दृष्टिबाधितों एवं विकलांगजन की शिक्षा, ज्ञानार्जन एवं उन्हें पुनर्वास सुविधाएं प्रदान करने में सक्रिय रहा है। मित्र ज्योति यह मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी विकलांगता के बावजूद एक संतोषप्रद जीवन जीने का अधिकार है। हम अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से दृष्टिबाधितों को स्वतंत्र एवं आत्मनिर्भर बनाने का कार्य करते हैं। मित्र ज्योति संस्थान डिजिटल साक्षरता, रोजगार के अवसर तथा महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा का समर्थन करते हुए ब्रेल, टेक्स्ट व ऑडियो में पुस्तकें प्रदान करता है, जैसे MP3, EPUB व EPAT। मित्र ज्योति से संपर्क करने के लिए हमें कॉल करें 08022587623 और 08022587625। ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट mitrajyoti.org। एम्पावर विद मित्र ज्योति। रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। मैं हूँ किरण बेदी, हमेशा सुनो रेडियो उड़ान। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप, या फिर लॉग ऑन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है आपके अपने शो द हेल्सियन शो पर। हम बात कर रहे थे वर्ल्ड हेल्थ डे पर एनवायरनमेंट की एंड इम्पोर्टेंस की। चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं, सुनते हैं सेगमेंट नंबर 2, मंडे मोटिवेशन। आज मंडे मोटिवेशन में करेंगे ग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञता की। चाहे कोई भी सिचुएशन हो आपकी लाइफ में,
जैसा भी सेटबैक हो, जैसा भी डाउनफॉल हो, अगर आपको इससे उभरना है और जल्द से जल्द आपको ये ट्रांजिट चाहिए या ट्रांजिशन चाहिए, तो ग्रैटिट्यूड सबसे पावरफुल प्रैक्टिस है। ग्रैटिट्यूड जैसा पावरफुल प्रैक्टिस इस दुनिया में कोई आपको वो सडन शिफ्ट नहीं देगा नेगेटिव से पॉजिटिव का। ग्रैटिट्यूड टर्न्स what little you have into abundance. Gratitude is so much more than saying thank you. Gratitude changes your perspective of your world. ये है ताकत ग्रैटिट्यूड की। ग्रैटिट्यूड एक इमोशन है जो अप्रिसिएशन जैसे भी है, बट उस जैसा ही है, बट उसमें ना सेंस ऑफ हैप्पीनेस विथ बीइंग फॉर्चुनेट टू हैव थिंग्स अराउंड अस है। ये बहुत बहुत बड़ी एक वैल्यू सिस्टम है ग्रैटिट्यूड। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि वी शुड बी थैंकफुल टू व्हाट ऑल थिंग्स वी हैव अराउंड अस। ग्रैटिट्यूड इज बोथ स्टेट ऑफ माइंड एंड अ ट्रायड ऑल्सो। और ग्रैटिट्यूड एक लॉन्ग टर्म पॉजिटिव कैरेक्टर ट्रायड भी है। हमारे पास जो भी है उन सब चीजों को एक्नॉलेज करना इज शोइंग ग्रैटिट्यूड। कई बार हम बहुत सारी चीजें ग्रांटेड भी ले लेते हैं, और यही सब हमें समझ में आया ड्यूरिंग लॉकडाउन के वक्त हमें बहुत सारी चीज़ों का इम्पोर्टेंस पता चला, जैसे हमारे पेरेंट्स का इम्पोर्टेंस। उसके बाद जो चीज़ें जब हमें खुद से करनी पड़ी तो बहुत सारी चीज़ों का हमें ज्ञान आया कि ये सारी चीज़ों में कितनी मेहनत लगती है। किसी ने कुकिंग सीखा, किसी ने क्लीनिंग सीखा, और बहुत सारी चीज़ें। सो वॉट एवर यू हैव विथ यू राइट नाउ, जस्ट बी थैंकफुल फॉर इट। और जितना ज्यादा आप ग्रैटिट्यूड में रहेंगे उतनी ही ज्यादा सफलता एंड सक्सेस आप अट्रैक्ट करेंगे। बी ग्रेटफुल इफ यू हैड वन ग्रेट मील टुडे। ओके, बी ग्रेटफुल फॉर द क्लीन वाटर एंड फ्रेश एयर यू आर ब्रीदिंग राइट नाउ। बी ग्रेटफुल इफ यू कुड वंस laugh or smile today. Be grateful if you had a good space to live. Be grateful for all the good and bad things happened to you today. अगर कुछ आज गलत भी हुआ है तो be grateful for it. आपने कुछ नया सीखा उससे। अगर वो चीज गलत नहीं होती आपके साथ तो आप कैसे नया कुछ सीखते। ग्रैटिट्यूड माइंडसेट लाइफ के हर एरिया में आप अप्लाई कर सकते हैं एंड इट कैन टोटली चेंज योर लाइफ। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स के साथ आपको मैं समझाती हूँ कि किस तरह लाइफ के डिफरेंट एरियाज में ग्रैटिट्यूड वर्क करता है। जैसे कि पहले आप अगर बहुत बीमार पड़ते होंगे या फिर आपको लिथार्जी आती होगी या बहुत सोने का मन कर रहा था दिन भर में, अगर आप यू विल बी थैंकफुल फॉर व्हाट यू हैव विथ यू राइट नाउ, अ गुड बॉडी, अ गुड बॉडी स्पेस, जो भी आपका है, जो भी आपका बॉडी स्पेस है, अगर वो उसके लिए आप थैंकफुल रहेंगे तो यू विल फील ग्रैटिट्यूड फॉर योर हेल्थ एंड वाइटैलिटी। यू विल वेक अप विथ एनर्जाइज्ड एंड रेडी टू गो। अगर आपने कुछ यू आर नॉट गोइंग गुड विथ योर करियर, यू आर ऑलवेज डीमोटिवेटेड एंड यू फील स्टक कि आप यहाँ पे रुक चुके हो, तो जैसे ही आप ग्रैटिट्यूड फील करते हो तो यू टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी कि ये एक अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए टू ग्रो, टू पुट योर गिफ्ट्स टू गुड यूज। ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप क्यों अभी तक यहाँ पे काम कर रहे हो, आपका जॉब आपको इतना क्यों पसंद है कि इतने सारे बैकलॉग्स होकर भी यू आर गिविंग योर 110% फॉर योर जॉब। सो वहां से ग्रैटिट्यूड शुरू होता है। यू विल अप्रिशिएट योर करियर एज अ पार्ट ऑफ योर ड्रीम्स। कई बार ऐसा होता है कि हम चीजों को चैनलाइज ही नहीं कर पाते, हम नहीं आइडिया लगा पाते कि अब तक जो हमारे साथ करियर में हो रहा है वो क्यों हो रहा है, बिकॉज हम जो चाहते हैं वो हमेशा ही होगा ऐसा तो जरूरी नहीं। और अगर आपके जैसे ही सब कुछ लाइफ में हो रहा है तो आई थिंक बॉस कुछ तो गड़बड़ है ना, बिकॉज मुसीबतें नहीं आएंगी तो लाइफ में सीखना कैसा। देन if you feel that you don't have enough money
या आप सेटिस्फाइड नहीं हो आपके जो भी फाइनेंसेस आपके हैं, वंस यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग यू विल नेवर एवर वरी, बिलीव मी, यू विल नेवर एवर वरी अबाउट द मनी यू हैव राइट नाउ विथ यू. You will feel secure when you get that knowledge that you have money. You will feel secure about it and you will always have more than what you need. This is a very good thing to practice, especially in finance, because ये सबसे stressful चीज़ होती है, because हम इसी चीज़ के लिए तो भागते हैं. We want money, we want luxury, we want good career, we want good health. एक और चीज जहाँ पे ग्रैटिट्यूड जहाँ पे आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर सकते हैं वो है रिलेशनशिप्स में. वी आर टू बिजी विथ आवर ओन वरीज टू नर्चर आवर रिलेशनशिप्स, बट कभी कभार आप अपने आप के जो लव्ड वंस हैं उनको अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं. जैसे ही आप छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे इनिशिएटिव्स को अप्रिशिएट करेंगे, बहुत छोटी चीज़ होती है छोटी छोटी लाइफ में, जैसे कि किसी ने आपको बर्थडे विश कर दिया, किसी ने आपकी छोटी सी मदद कर दी, आपको पता नहीं वो छोटी सी मदद छोटी लगती है, लेकिन अगर वो मदद नहीं होती तो आपको वहाँ पे स्मूथ फंक्शनिंग नहीं होता. तो स्टे योर ग्रैटिट्यूड, एक्सप्रेस योर ग्रैटिट्यूड विद देम एंड लेट देम नो that you are thankful that they are helping you in any way. इससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपका नेटवर्क ऑफ पीपल जो है वो बड़ा हो जाएगा एंड पीपल विल नो दैट यू आर रिकॉग्नाइजिंग देयर एफर्ट्स. You are constantly taking out time to show them how much you care, because we need, after all we need people, correct? आज वही तो हो रहा है that we are not able to connect with people because you are not showing gratitude at some time. So आज ही जाएं अपने loved one के साथ ये gratitude शेयर करें कि उन्हें थैंक यू कहें. अगर कहीं भी किसी ने छोटी सी भी मदद की होगी, appreciate them and say thank you. Last gratitude जहाँ बहुत ही tremendously work करता है वो है law of attraction में. You often feel that the universe is not on your side. It's not creating your desired outcomes always. And it feels like बहुत मुसीबतें आ रही है, अब तो मुसीबतें खत्म ही नहीं हुई है. बट जैसे ही आप ग्रैटिट्यूड एक्सपीरियंस करेंगे या ग्रैटिट्यूड आप करेंगे चीज़ों का, तो you will feel a sense of connection around the world. You have the confidence that you have the power to create any outcome, any desire. तो ये थी छोटी सी टिप्स जो हमने 5 एरियाज ऑफ आवर लाइफ में सीखी कि कहाँ कहाँ आप ग्रैटिट्यूड इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. अब ग्रैटिट्यूड इम्प्लीमेंट करने से होता क्या है, तो पता है जैसे ही आप ग्रैटिट्यूड इम्प्लीमेंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ब्रेन रिवायर करता है चीजें. अभी आपके साथ हम आगे जैसे ही शो आगे बढ़ता है वहां पे आज सबके साथ हम ग्रैटिट्यूड शेयर भी करेंगे एंड यू विल फील द चेंज इन यू. आई एम श्योर अबाउट इट. सो ग्रैटिट्यूड जैसे मैं कह रही थी कि ब्रेन को रिवायर करता है, साथ ही साथ डोपामाइन एंड सेरोटोनिन लेवल्स को बूस्ट करता है, जिससे स्ट्रेस आपका तुरंत ही रिड्यूस हो जाता है. और ये बहुत जरूरी है. यू नो इट वाई, बिकॉज यही तो स्ट्रेस फैक्टर्स हैं हमारी लाइफ में जो एंजाइटी बढ़ाते हैं हमारी. रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर दैट योर माइंड इज अ मैग्नेट. It is a magnet. If you think of blessings, you will attract blessings. And if you think of problems, you will always attract problems. Therefore, मैं बता रही हूँ कि आप always cultivate thoughts and remain positive. Positive रहना मतलब हर चीज को हाँ ये मेरे साथ अच्छा हो जाए ऐसा नहीं है, बट जो भी चीज आ रही है आप उनसे क्या सीख सकते हो, that is being positive. Okay? आगे अभी हम देखेंगे कि what are some 8 easy ways to practice gratitude, because practice gratitude करना बहुत जरूरी है. ठीक है, सिंपल से स्टेप्स हैं. अगर आप आज से ही शुरुआत करेंगे तो इट विल हेल्प यू अ लॉट. इट विल हेल्प यू. सो बिलीव मी, अगर आपको आपका माइंडसेट चेंज करना है तो ये 8 चीजें आप जरूर करें और यू विल सी द चेंज. अगर आपको वक्त चाहिए पेन एंड पेपर लाने का तो मैं अभी आपको वक्त दे रही हूं. जल्दी से जाइए और पेन और पेपर लेके आइए. तो आज हम देख रहे हैं 8 इजी वेज टू प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड. सबसे पहला,
कीप अ ग्रैटिट्यूड जर्नल और जार। हमारे घर में ना ये सिस्टम था कि हम जो भी भाई बहन थे हमको एक छोटे छोटे जार्स दिए गए थे एंड वी हैड टू राइट वन थिंग इन अ वीक कि हम किस चीज़ के लिए आज थैंकफुल रहे, इस पूरे हफ्ते किस चीज़ के लिए हम थैंकफुल रहे और उस चीज़ को लिख के उसमें डालना। वी ऑल हैड आवर इंडिविजुअल जार्स, तो हम उसमें ये डालते थे एंड वी यूज्ड टू डू थिंग्स। इससे क्या होता है ना कि एक तो हम छोटा सा मोमेंट लेते हैं वो चीज़ लिखने के लिए, और जब हम लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा ब्रेन भी वो उस चीज़ की मेमोरी बना लेता है एंड जब ब्रेन किसी चीज़ की मेमोरी बना लेता है तो वो आपके ब्रेन में फिक्स हो जाता है एंड यू विल ऑलवेज रिमेंबर दीज ग्रेटफुलनेस थिंग्स जो लिखे आपने, वो आपको हमेशा याद आएंगे। याद है एंजाइटी, जब हमने किया था एंजाइटी का एपिसोड तो हमने ये देखा था कि यू हैव टू राइट दीज थिंग्स, व्हाट आर यू ग्रेटफुल एट, ओके। देन पॉइंट नंबर 2 is say aloud 3 or 5 things you are grateful. Okay, there's a power in sound. Okay, believe me guys, there's a very very great power in sound. If writing isn't your thing, try speaking aloud what you're grateful. This also works when you have forgotten your journal or you feel short of time. अगर आप short of time के हैं तो ये जरूर कर सकते हैं। आज हम अभी 3 चीजें अलाउड कहेंगे to एक्सप्रेस आवर ग्रैटिट्यूड, ठीक है। मेरे साथ साथ आप भी कहेंगे, मेरे पीछे आप रिपीट कीजिए, ठीक है। आई एम थैंकफुल आई हैड अ ग्रेट मी टुडे, ओके। आई एम थैंकफुल दैट आई एम लिसनिंग टू गुड थिंग्स। I am thankful that I could laugh, smile and had good and fresh air to breathe today. Okay? Repeat किया आपने मेरे साथ? Thank you so much. चलिए बढ़ते हैं आगे। Point number 3. Share your gratitude with others. बहुत जरूरी है। It's a very very important point कि आप ग्रैटिट्यूड आपके फ्रेंड्स, फैमिली या अक्वेंटेंसेस के साथ भी शेयर करें। शेयर व्हाट आर यू ग्रेटफुल फॉर एंड एनकरेज देम टू डू द सेम। ये थोड़ा चीजी सा लगेगा आपको कि ये क्या बता रही है, बट डू प्रैक्टिस करके देखिए, बिकॉज कुछ भी ना समझ में आए तो प्लीज स्पीक, ऑलवेज स्पीक आउट, ऑलवेज शेयर ग्रैटिट्यूड। And you never know, you may help someone else in their darkness, और जो भी अगर कोई और इस चीज से गुजर रहा है, एंजाइटी से गुजर रहा है, स्ट्रेस से गुजर रहा है, डिप्रेशन से गुजर रहा है या कोई भी मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम से गुजर रहा है, शायद आपकी ये ग्रैटिट्यूड की कही हुई बातें उस तक पहुंच जाए और उसके लाइफ को चेंज करे। थोड़ा सा तो चेंज कर ही सकते हैं हम एक दूसरे की हेल्प करके। आई एम श्योर आप जरूर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। से थैंक यू और सेंड अ थैंक यू नोट। A quick thank you can make a huge difference in someone's day to let them know that the efforts are appreciated. Yes, ये आपको करना जरूरी है बिकॉज यू नेवर नो कौन किस चीज से गुजर रहा है। आज किसी का दिन खराब है या किसी के बॉस ने डांट दिया है या घर पे किसी के साथ पार्टनर से लड़ाई हुई है, पेरेंट्स के साथ जम नहीं रहा है। there's n number of things happening with all of us, but if you receive that छोटा सा थैंक यू नोट, you'll quickly appreciate yourself and you know एक आपको तुरंत ही on the track वो खींच लाएगा। छोटा सा थैंक यू नोट, अगर किसी ने आपकी हेल्प की है, किसी ने आपको कुछ अच्छा सा शेयर किया है, ओके, किसी ने आपको अप्रिशिएट किया या छोटी सी हेल्प की आपके करियर में या आपके स्टडी में या आपके बिहेवियर में, डू सेंड देम अ थैंक यू नोट। सेट अप अ विजुअल रिमाइंडर फॉर योरसेल्फ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यू नो, कि वट एवर रिमाइंड्स यू ऑफ समवन और समथिंग यू हैव इन लाइफ टू बी ग्रेटफुल, हैव इट ऑन डिस्प्ले। एक विजुअलाइज करना कि ये मेरे साथ ये है, I have these many good things. For example, I always visualize I have my parents, I have a good partner, I have a good life, I have a big family, and we all
on a great day. We are celebrating all the great days together, and we are on good vacations. We have a good moment with each other. तो ये हमेशा विजुअलाइज कीजिए, आपका करियर विजुअलाइज कीजिए कि आप फॉर एग्जांपल अगर आप स्टूडेंट है, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, तो आप बहुत ही ज़्यादा ग्रेड्स आपके बहुत अच्छे आ रहे हैं. You are getting good opportunities after your graduation or post graduation is done. अगर आप करियर में हैं, जॉब में हैं, तो your boss is appreciating for the very small thing. जब आप ये विजुअलाइज करेंगे ना, तो एक छोटी सी पिक्चर आपके दिमाग में छप जाएगी एंड ब्रेन विल ऑटोमेटिकली स्कैन इट एंड इट विल कीप टुवर्ड्स इट, और अपने पास वो रख लेगा एंड इट विल ट्राई टू मेक द सेम. तो ये तो ज़रूर है. Next, take time to see the beauty around you. Remember, vitamin N, that is nature. So, time निकालिए और नेचर के साथ जुड़ने का प्रयास कीजिए. Because जितना ज़्यादा आप नेचर के साथ जुड़ेंगे, उतना ज़्यादा आप privileged feel करेंगे. Because having a good space, a good environment around you is the most important thing you can have. Breathe in fresh air. Stop and smell the flowers, the things around you. Soak up the light of the sun or moon. Moonlight, जब भी आपके आसपास अगर मूनलाइट है, आप उसको देख सकते हैं. सो मूनलाइट से जो पॉजिटिविटी एंड कामनेस मिलता है, जो स्ट्रेस लेवल कम होते हैं, इससे बढ़िया एक्सपीरियंस आपको कहीं नहीं मिलेगा. ओके. देन सेकेंड लास्ट इज फाइंड पॉजिटिव इन चैलेंजेस. मुझे मेरे करियर के स्टार्ट में किसी ने बहुत अच्छी सलाह दी एंड आई एम थैंक यू फॉर इट टुडे, कि टेक क्रिटिसिज्म पॉजिटिवली. ये मुझे किसी ने कहा था, सो थैंक यू फॉर इट. और ये मैं हमेशा अपने पास मंत्र रखे रहती हूँ कि टेक क्रिटिसिज्म पॉजिटिवली. क्रिटिसिज्म को हम हमेशा नेगेटिव वे में लेते हैं, और क्रिटिसिज्म पता है इट्स लाइक ये बहुत ही एक तर्क वाली चीज आपको किसी ने एकदम सीधे शब्द में बताई है, और वो आपको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. और एक बार इसे जरूर करके देखिए. कोई भी आपको नेगेटिव कमेंट दे या नेगेटिव रिप्लाई दे, तो उस नेगेटिव कमेंट या रिप्लाई को आप पॉजिटिव तरीके में लीजिए. ओके. लास्ट हमारा पॉइंट है, रूल है, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड विथ मेडिटेशन. नाउ इसमें हम इट इज काइंड ऑफ अ मिनी मेडिटेशन भी आप कह सकते हैं. तो इसमें हमें क्या करना है कि हमें पूरे दिन में 15 मिनट आपको इस तरह से निकालने हैं कि आपको सिर्फ शांत बैठना है. आपको कोई थॉट्स को किसी चीज के बारे में सोचना नहीं है, कुछ भी सुनना नहीं है. Why I am calling this is a mini meditation? Because meditation में आप सांसों पर ध्यान देते हैं. यहाँ पे आपको सांसों पर ध्यान नहीं देना है. आपको सिर्फ 15 मिनट दिन के निकालने हैं. वहां पे आप किसी से बात नहीं करेंगे, एकदम साइलेंस एनवायरमेंट में बैठ के यू विल जस्ट सिट एंड डू दिस बेबी मेडिटेशन. यह बहुत आपको हेल्प करता है. ये आपको काम करेगा, आपकी एंजाइटी, स्ट्रेस, डिससैटिस्फैक्शन, नेगेटिव फीलिंग, सबको ये हटा देगा. तो ये चीज आपको करनी है. ट्राई दीज एंड लेट मी नो हाउ इट इज वर्किंग. ओके. तो फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद मैं मिलूंगी आपसे और जानेंगे और बहुत सारी चीजें. तब तक सुनते रहिए रेडियो उड़ान और फ्लाइट ऑफ लाइफ पर आपका पसंदीदा द हेल्थ शो, मेरे यानी साइकोलॉजिस्ट आरजे हर्षदा के साथ. आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ. आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ. शंकर महादेवन और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, इफ लाइट ऑफ लाइफ. मैं हूं शंकर महादेवन और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, इफ लाइट ऑफ लाइफ. Hi friends, this is Ghanshyam Vaswani. You are listening to Radio Udan.
Hi friends, this is Ghanshyam Vaswani. You are listening to Radio Udan. रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। शिव मंगल सिंह सुमन अपनी कविता में कहते हैं कि जिस जिसके पद पर स्नेह मिला उस राही को धन्यवाद। जीवन अस्थिर अनजाने ही हो जाता पथ पर मेल कहीं। सीमत पगडग लंबी मंजिल तय कर लेना कुछ खेल नहीं। दाएं बाएं सुख दुख चलते सम्मुख चलता पथ का प्रमाद। जिस जिससे पथ पर स्नेह मिला उस राही को धन्यवाद। सांसों पर अवलंबित काया जब चलते चलते चूर हुई तो स्नेह शब्द मिल गए, मिली नई स्फूर्ति, थकावट दूर हुई। पथ के पहचाने छूट गए पर साथ साथ चल रही याद। जिस जिससे पथ पर स्नेह मिला उसको धन्यवाद। जो साथ न मेरा दे पाए उससे कभी भी सुनी हुई नहीं डगर। मैं भी न चलूं यदि तो भी क्या, राही पर लेकिन राह अमर। इस पथ पर वे ही चलते हैं जो चलने का पाए गए स्वाद रखते हैं। जिस जिससे पथ पर स्नेह मिला उस राही को धन्यवाद। कितनी सुंदरता से ग्रैटिट्यूड को इस कविता में यानी कृतज्ञता को इस कविता में उभारा गया है। जिस से भी शिव मंगल सिंह सुमन मिले उनको सबको उन्होंने धन्यवाद दिया है। ये होती है ताकत हमारे ग्रैटिट्यूड की। और इस पंक्ति में ये सारी चीजें बताई गई हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आपका अपना शो द हेल्थियन शो मेरे यानी साइकोलॉजिस्ट आरजे हर्षदा के साथ। आज हम वर्ल्ड अर्थ डे पर सीख रहे थे ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना, क्योंकि सबसे बड़ा थैंक यू या धन्यवाद धरती माँ ही को तो है जो हम सबको कुछ ना कुछ दे रही है और हम सबको सह भी रही है। बढ़ते हैं सेगमेंट नंबर 3 की तरफ, यानी कि बुक रिकमेंडेशंस। सबसे पहली बुक आज है द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस। दिस इज रिटन बाय हिज होली हाइनेस द दलाई लामा। बुक बहुत ही यूनिक है क्योंकि लाइफ के हर एक छोटे पर्सपेक्टिव्स को एक खुशनुमा एंगल से लिखा हुआ है। और जितने भी आपके एवरीडे प्रॉब्लम्स है, एवरीडे जो भी जिस तरह के आप प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं या कठिनाइयां हैं, तो उन सब से कैसे डील करें, ये इस बुक में बताया गया है। अ ग्रेट एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग बुक है ये। इट इज अवेलेबल ऑन ऑल ई-बुक सेलिंग प्लेटफॉर्म्स एंड ऑन किंडल एज वेल। आपको पता है ये बुक 1999 में पब्लिश हुई है और तब से ये किताब इंटरनेशनल बेस्ट सेलर्स में गिनी जाती है। इस बुक को जब मैंने पढ़ा तो मुझे लाइफ की बहुत छोटी छोटी चीज़ों के लिए थैंकफुल होने का एक बहुत ही मोटिवेशन मिला। अगर आप भी मोटिवेशन चाहते हैं तो आज ही इस बुक को ई लर्निंग प्लेटफॉर्म से, आप ई बुक सेलिंग प्लेटफॉर्म से खरीद सकते हैं। बुक का नाम है द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस बाय हिज होलीनेस द दलाई लामा। जाते जाते सेगमेंट नंबर 4 में सुनाती हूं आपको थॉट ऑफ द वीक। सो आज थॉट ऑफ द वीक मेरा कहता है, वी गेट सो बिजी वरिंग अबाउट द फ्यूचर दैट वी forget the good things right in front of us. A kind word, a cozy blanket, a beautiful sunset. There's always something to be grateful for. Tonight, before bed, think of 3 things that made you smile today. End your day with gratitude and you will find even more joy. है ना ये ग्रेटिट्यूड भरी बात? अगर आप भी किसी 3 चीजों के साथ बहुत ही आज खुश है और एकदम हैप्पीनेस फील कर रहे हैं तो उन 3 चीजों को आज आप थैंक यू बोल के जरूर सोइएगा। इन द एंड
I'll end this show by saying a big thank you to all my listeners for listening and staying with me in all these 11 episodes. Thank you so much, listeners. आप है तो ये show है. And on that note, this is psychologist RJ Harshada waving you off with warmth from your happy place. See you next Monday, sharp 9 p.m. Till then, keep listening, keep enjoying only on Radio Udaan, a flight of life on The Halcyon Show.